अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। हमें भी दुआओं में याद रखा करें जी। मॉर्निंग शॉर्निंग होगी और हम लोग निकल रहे हैं स्कूल की तरफ। अच्छा, सबसे पहले सीन ऐसा है कि अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि हम लोगों की तबीयत ठीक हो गई है। तो मैंने सोचा कि वापस रूटीन की तरफ चलते हैं और डेली की व्लॉग्स अपलोड करते हैं। सबसे पहले ये बात। दूसरी बात, आप अपने बाइक को थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लिप चला जाएगा तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करती रहूँगी और आपके बाइक ना स्किप हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा देखने पड़ेंगे ये यार यहाँ आप ही क्या दिखाना चाह रही थी। तो यहाँ आपके मैं बाइक के जो हेयर्स है ना वो आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिए। आगे भी आएंगे सीन, लास्ट में भी अच्छा वाला मैंने सीन बना के रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे आपको पता है कि डेली की रूटीन है, तो फिर मैं वैसे उसी तरतीब से चलती हूँ, तो वो सारा आपको नज़र आएगा। आमिर के हेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो ये मैं आपको बताती हूँ। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अच्छे से प्यार से कमेंट कर दिया करें। अब मैं डेली के व्लॉग डाला करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई। और दूसरा, हम लोग अभी ना बच्चों को छोड़ा, उसके बाद हम कॉफ़ी बार आए और यहाँ वो पीछे जो आंटी बैठी हुई उनको मैं कैमरे में बहुत लेना चाह रही थी, लेकिन उनके साथ वाली जो आंटी का ना बैठी होती है ना, तो इनसे मैंने सलाम दुआ करनी थी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आप ही को तो लैंग्वेज आती नहीं है, तो फिर किस तरह सलाम दुआ करनी थी। तो आपके भाई की मैंने थोड़ी सी मिनते शिनते करनी थी। मैं डेली इनको कहती हूँ कि यार वो आंटी मुझसे बात करना चाह रही है, मुझे चाहो बोलती हैं, वो मुझसे डेली कुछ कहना चाह रही हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हेल्प कर दें, उनसे बात करते हैं। वो कहाँ रहती हैं, ये वो, हम लोग यहाँ आए हुए ये वो, तो आप लोग मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपने बड़ों की याद आती है जो बहुत कुछ, लेकिन आपके भाई लिफ्ट बिल्कुल नहीं करवाते। कहते हैं यार छोड़ो, नहीं बातें होती। तो मैं आमिर के हेयर्स मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैं उनकी वीडियो क्लिप छोटे छोटे बनाती रही हूँ और तकरीबन पूरे व्लॉग में लास्ट तक आप लोग देखिएगा। वीडियो में लास्ट पे आमिर सब सही बैठे हुए थे, तो तब मैंने सही से ना करीब से वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ बच्चों को छोड़ा था कॉफ़ी बार, वहाँ से हम लोग ना चले गए थे शॉप पे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। यहाँ इटली में अगर आप बाहर जाते हैं, ठीक है, अगर आप ये लोग ना बहुत नाइस हैं, बहुत नाइस है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, ये अपनी तरफ से बात करना चाहते हैं, ये बात बताना भी चाह रहे होते हैं और सब कुछ ना। अब जिसको लैंग्वेज नहीं आती उसके लिए तो मसला ही है, लेकिन ये ऐसे करते हैं ना, अगर बात स्टार्ट कर लें, अगर मैंने एक सेंटेंस याद किया हुआ है इटालियन में कि मुझे इटालियन ज़बान नहीं आती है, इसी तरह मतलब हर बंदे ने ये लाजमी याद किया होगा कि यार बंदा दूसरे से ना हल्की फुल्की जो बात होती है वो तो मैंने भी की हुई है। लेकिन जब हम इन लोगों से बोलते हैं कि यार मैं इटालियन नहीं आती है, इनको समझाते हैं, लेकिन ये इन्होंने फिर भी अपनी पूरी बात बतानी है। कल अच्छा मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें भी वो लड़की यही बोल रही थी। अच्छा, तब मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा, वो कहती है ये फिर भी अपनी बात पूरी समझाएंगे, इनको आप 10 बार बोलें कि हमें इटली नहीं आ रही, इटालियन ज़बान नहीं आ रही, हमें कक समझ नहीं आ रहा, आप जो बोल रहे हो हमें कक समझ नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, इन्होंने फिर भी ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बात समझ आ सके। मैं बच्चों को पिछले दिनों में मैंने शायद बताया था, मैं स्कूल गई थी और बच्चों को लेने, और वहाँ टीचर्स मुझे समझाना चाह रही थी, आमिर साहब नहीं थे, उनका कोई टेस्ट था, तो वो मैं उनको बोल रही कि मुझे नहीं आ रही, उन्हें पता भी था, लेकिन वो अपनी तरफ से उन्होंने पूरी बात मुझे समझाई है और मुझे समझ आ गई थी। मतलब वो तो फिर भी ईजी था कि बच्चों ने पानी अपने ऊपर गिराया तो शर्ट वगैरह चेंज करवाया, था तो ईजी, लेकिन ये है कि उन्होंने अपना पूरा समझाया। ये नहीं कि यार छोड़ो यार नहीं समझ आ रही तो नहीं। तो ये बहुत नाइस लोग हैं, इटालियन बहुत नाइस लोग हैं। मुझे नहीं लग रहा, अब तो मैं तकरीबन यहाँ इटली में भी काफ़ी व्लॉगर्स लड़कियों को भी देखती हूँ, वीडियोज़ वगैरह टिकटॉक पे भी, तो मतलब जहाँ भी देखती हूँ ना, तो सब ना वो इटली वाले लोगों की बहुत तारीफ़ करते हैं और बहुत नाइस, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सोच रही थी शायद मुझे लग रहे हूँ, क्योंकि आपके आप ही खुद भी नाइस है, तो मुझे वैसे भी हर बंदा अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा शशका था। तो हर चीज़ आज का सबसे मेन सीन ये था कि हमने पिछले दिनों में आपने व्लॉग देखा होगा, रोहान जोहान के हेयर्स कट किए थे, उस पर हम लोग, तब मुझे आमिर साहब ने बोला था कि आप मेरे हेयर कट कर लो। रोहान जोहान के हेयर कट के लिए हमने अपॉइंटमेंट भी ली थी, जो डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा। तो फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल इसलिए हुई थी कि इतना बड़ा, एक तो वो पॉलर सा था, कुछ थी भी लेडीज़, और मुझे नहीं लग रहा था कि वो रोहान जोहान को संभाल सकती थी, ठीक है। ऑटिस्टिक बच्चों के बाल काटना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हमने यहाँ जो थेरेपी वाले थेरेपी सेंटर जाते हैं वहाँ उनसे बात की थी, तो वो कह रहे थे आप लोग खुद क्यों नहीं इनको काटते हैं, अपने सारे काम खुद कर लिया करें। अच्छा, उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैं बहुत छोटी नहीं थी, मैं मतलब 9th-10th में शायद इस क्लास में थी, तो मैं ना अपने बालों को ना वो जो बेल डालते हैं कुछ, तो मैं अपने बालों को, मुझे वो नहीं पड़ता था, तो मैं पता नहीं किसी के पास गई थी, मुझे याद है, तो मैंने बोला कि ये मुझसे नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला कि यार लड़कियों का ना अपने हर काम खुद आना चाहिए, ठीक है, किसी के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन अपना ज़ाती तौर पर उसको हर काम मतलब खुद आना चाहिए। अच्छा, वो दिन था शायद, मैं बहुत अच्छा, मैं किसी को मेकअप नहीं करती, मैं किसी के हेयर्स कट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं की कभी। मेरा ना तो इसमें माइंड गया है और ना मुझे खुद कोई शौक है कि मैं किसी को मेकअप करूं या किसी के हेयर्स सेट करूं, या होता है लड़कियों को मेकअप करने का, ये मुझे खुद भी नहीं शौक, लेकिन मैं दूसरों को भी नहीं करती। तो अच्छा, सीन ऐसा है कि मैं यहाँ जो मेरे लिए सब कुछ ना न्यू ही था, क्योंकि मैं रोहान जोहान के लिए अगर मैं बाल काट रही हूँ या हम सब
आमिर साहब के अगर मैंने बाल काटे तो ये सब कुछ मेरे लिए न्यू था। खुद भी अगर मैं ये कह रही हूँ ना कि मैं किसी को मेकअप नहीं करती, लेकिन मैं अपने पे अगर जब मैं खुद मेकअप करती हूँ, मैं पाकिस्तान में कितनी शादियाँ मैंने अटेंड की हैं, कभी मैं पार्लर नहीं गई हूँ। अपनी एक सिस्टर की शादी पे पार्लर गई थी और फिर अपनी शादी पे पार्लर गई थी, लेकिन मैं जिस शादी पे गई हूँ ना अच्छे से खुद तैयार होकर गई हूँ। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपकी आप ही को गंदी लग रही हूँ, बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन मैं खुद कर लेती हूँ, मैं दूसरों को नहीं करती। तो शायद मुझे कोई बोले भी तो मैं उसे कह दूंगी कि मुझे नहीं होता, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी आप ही ट्राई नहीं करती। तो इसलिए अपने टैलेंट को ज़ाया नहीं करना चाहिए, मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा हाथ चलाना चाहिए खुद पे, कॉन्फिडेंस। हर शौक की बात होती है, तो मुझे मेरा ऐसा कोई शौक भी नहीं था, तो इसलिए बस जी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। तो है जी, इसलिए मेरे लिए ये अच्छी ये मैं इसलिए ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि यार पहले हमने रोहान सुहान के बाल काटे। अच्छा, मैं बात कर रही थी थेरेपी सेंटर वालों ने जब ये बोला ना कि आप लोग खुद क्यों नहीं करते, तो तब भी मुझे वो बात याद आई कि यार अपने हर काम खुद करने चाहिए, हम लोग क्यों जाते पार्लर, मतलब हमें फजूल वेस्टिंग मनी और वेस्टिंग टाइम सब कुछ। तो फिर दूसरी तरफ मैंने सोचा यार वहाँ जाके तो इतनी खर्च नहीं है, ऊपर से मुझे व्लॉग तो बनना नहीं है, तो क्यों ना हम लोग घर में ट्राई करें। घर में भी हम 2 ही बंदे, अब बच्चे हैं तो वो तो व्लॉग कर नहीं सकते, हमारा कैमरा पकड़ नहीं सकते, तो कैमरा में सेट कहीं कर नहीं सकती, उसका भी थोड़ा सा मसला है। तो सीन फिर यह है कि हम लोगों ने खुद पहले बच्चों के बाल काटे थे, और अल्लाह का शुक्र है तब भी आमिर साहब के मैं बाल काट रही थी, वो कह रहे थे मुझे ना बहुत लेंथ हो गया तो आप मुझे सेट कर लो। मैंने कहा चले आप पे ट्राई करते हैं, तो मैं भी ना पार्लर वाली आंटी बन जाऊंगी। तो मैंने आमिर साहब, तो फिर रोहान सुनाना स्टार्ट हो गया था, फिर हम लोगों ने रोहान के काटे, फिर जुहान भी उसको देख के ना सेटल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बाल हम लोगों ने काटे, और इटालियन जैसे इटालियन स्टाइल ऐसा ही होता है ना उनके, वो तकरीबन आज अगर आप बाहर जाएँ तो देखें तो हर बंदे का ना सेम यही स्टाइल है जो अभी आमिर के बालों का है। ऊपर से इन्होंने रखे होते हैं और नीचे ना मतलब सारे इन्होंने इस तरह कट की होती है, और बहुत नाइस लगते हैं, मुझे खुद बहुत नाइस लगते हैं, इसलिए मैंने बच्चों के भी ना वैसे ही कट किए। तो फिर पहले हमने बच्चों के किए थे, फिर आमिर ने बोला था मेरे भी करने आपने। हमारे पास टाइम नहीं था, फिर हमारे पास अभी कुछ टाइम मिला है, तो हमने कहा यार क्यों ना आमिर साहब के बाल कटे। तो आमिर के बहुत प्यारे कटे, इसलिए कि आमिर एक तो वो हिलते नहीं है ज़ाहिर, फिर वो आराम से बैठे हुए थे। बच्चों का थोड़ा सा उनके बालों में सेटिंग रहती थी, लेकिन हमने कहा चले है कुछ तो कुछ उन्होंने कवर कर लिया तो बस ठीक है, लेकिन उनके भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो बच्चों ने ड्रेस पहने थे ये तीमू थे, इससे मैंने ऑर्डर किए थे, पिछले किसी व्लॉग में बताए थे, तो वो भी बच्चों को बहुत नाइस लग रहे थे। आज फर्स्ट डे वो पहन के गए थे, और आज रोहान सुहान का स्कूल में लास्ट डे था, क्योंकि इटली में हो गई हैं गर्मियों की छुट्टियां, तो इसलिए मतलब समर कैंप का जो स्कूल है वहाँ बच्चों का हमने एडमिशन करवा दिया था, तो इंशाल्लाह कल से वो स्कूल जाएंगे। तो ये है जी, अपने भाई के बाल देखिएगा और लाजमी बताइएगा, आप भी को लाजमी सपोर्ट करिएगा कि मैं अच्छे हेयर कट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, और किसी और ने करवाना हो तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं रेडी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अब। तो इंशाल्लाह अपने सारे काम अब हमने खुद ही करने हैं, चाहे हम यूरोप में हों और या वापस पाकिस्तान चले जाएँ, काम सारे खुद ही करने। तो हर चीज़ घर आए थे, पिज़्ज़ा चीज़ा बनाया, नूडल्स वगैरह बनाए, पहले आए थे मॉर्निंग में सफाइयाँ की हैं, तो बड़ा हमारा रूटीन आप लोगों को डेली का पता है, तो ऐसी ही होती है। तो है जी, उसके बाद ये देखे जी, आप अपने भाई के हेयर्स को सही से देख लीजिएगा, मेरे बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, वो गर्मियों में ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ये देखे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह हाफिज़।